नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन के बारे में। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर को हम ट्रीट करते हैं, बताया जाता है ये खतरनाक है। तो लो ब्लड प्रेशर क्या है? मैं ये बताता हूँ, लो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। हाई ब्लड प्रेशर कई सालों में मरीज को डैमेज करता है, पर लो ब्लड प्रेशर कुछ ही समय में बॉडी डैमेज कर देता है और जान का भी पेशेंट को खतरा होता है। तो समझते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो ब्लड प्रेशर होते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब डेवलप होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड पुश होगा, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि नॉर्मली हम बोलते हैं 120। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि हार्ट रिलैक्स होता है तब थोड़ा प्रेशर कम होता है, तो 80 तक उसको नॉर्मल माना जाता है, 80 mmHg। ठीक है। पर फीमेल्स में देखा गया है कि बीपी 90/60, 95/60 ये नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं, उसमें ये नहीं कि वो डैमेज हो जाएगी, उनका ये फिजियोलॉजी है, नॉर्मल है, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मेल में भी कई बार 100, 60, 100/70 ऐसा बीपी चल रहा है तो वो नॉर्मल कंसिडर होगा। हाइपोटेंशन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। पर हाइपोटेंशन कब कंसिडर करोगे आप? जब पेशेंट को बीपी 100 है, 60 है और सिम्टम्स भी आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, चलते चलते गिर जाता है। ठीक है। और हमेशा सुस्त रहता है, थका हुआ रहता है, तनाव रहता है, चक्कर आते रहते हैं, तो ये हाइपोटेंशन कंसिडर होगा। अगर किसी पेशेंट का बीपी 86/40 या फिर 80/30 या फिर 70/40, तो उसमें क्या होगा? पेशेंट को बहुत बेचैनी होगी, घबराहट होगी, वो हो सकता है उठ नहीं पा रहा हो सकता है चल नहीं पा रहा हो, चक्कर आ रहे हो, बेचैनी हो रही हो। ये डेंजर सिचुएशन है, इसमें जान का पूरा पूरा खतरा है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके भी साथ होती है तो इमीडिएट डॉक्टर से कांटेक्ट करें और सॉल्यूशन ढूंढे। लो बीपी होने के काफी कारण होते हैं, कई बार हार्मोनल, जैसे कि थायराइड हार्मोन हाइपोथायराइड के केस में पेशेंट का बीपी लोअर साइड में रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, थायराइड करेक्ट करना। कुछ केसेस में जैसे बीपी कम रहना मतलब स्टीरॉइड हार्मोन डेफिशिएंसी, एडिसन्स डिजीज, उसमें भी बीपी आपका कम रह सकता है, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया जाता है पेशेंट को। और बीपी कम रहने का कारण होता है जैसे वाटर इंटेक कम, आप पानी कम पीते हैं तो आपको सर में दबाव, दर्द, थकान, चक्कर आने जैसी सिचुएशंस होती है। और अगर आपका बीपी कम रहता है तो आप नमक ज्यादा लेंगे। जिनको बीपी ज्यादा होता है उनको बताते हैं नमक कम लेना है, बीपी कम वालों को नमक ज्यादा लेना है। नमक ज्यादा लेने से क्या होगा? नमक क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब कराएगा आपकी बॉडी में, तो उससे वॉल्यूम मेंटेन होगा, वॉल्यूम मेंटेन होगा तो बीपी भी मेंटेन होगा। तो एक तो पानी बहुत पीना है आपको, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, और कारण देखना है किस कारण से आपका बीपी नीचे रह रहा है। ठीक है। तो लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज करते रहना है। और आपको इसमें ध्यान रखना है जैसे एकदम से खड़े नहीं हो रहा है, कई बार क्या होता है पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है, लेटे थे ठीक था, खड़े हुए और बीपी फॉल हुआ और आप चक्कर खा के गिर गए और कोई इंजरी हो गई। तो इसमें आपकी होम रेमेडीज, न्यूट्रिशंस, कारण को ढूंढना, इन्वेस्टिगेशन में जैसे हम ईसीजी करा सकते हैं, 2D को करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं, सीबीसी, रीनल फंक्शन, किडनी फंक्शन, न्यूट्रिशन स्टेटस, इन सबके जाके देख सकते हैं। तो हमेशा कारण को ही ट्रीट किया जाता है। अगर आपका बीपी कम है, कई बार बीपी कम होने का मुख्य कारण ये होता है एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयां, जो बीपी कम करने की दवाई दी जाती है उससे बीपी कम हो जाता है। उसके अलावा या तो आपको कोई एंजाइटी रहती है तो एंजियोलिटिक दवाई ले रहे हैं, उससे भी बीपी कम होता है क्योंकि मन शांत हो गया है, एक्टिविटी कम हो गई है। या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स, आप कोई डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं उससे भी बीपी कम हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनकी वजह से बीपी कम होता है, तो उस दवाई का डोज चेंज करना पड़ेगा या कोई दूसरी मेडिसिन पे लेना पड़ेगा जो आपका बीपी कम ना करे। तो हमेशा जो ट्रीटमेंट होता है लो बीपी का वो होता है कि आपके कारण को ट्रीट किया जाए, कारण देखें, कारण को ट्रीट करें। तो कारण समझ गए तो आप क्योर हो जाएंगे। और लो बीपी मैंने बताया हाई बीपी के कंपैरिजन में ज्यादा डेंजर है, तो लो बीपी ट्रीट करना बहुत जरूरी है। इसकी कुछ दवाइयां भी आती है जिससे लो बीपी को हम मेंटेन कर सकते हैं, पर दवाई से भी ज्यादा जरूरी क्या होता है? कारण। कारण को ही डॉक्टर रूल आउट करेगा और वो आपसे पूरा हिस्ट्री लेगा। आपको अपना 24 आवर ऑल्टर बीपी मॉनिटरिंग भी करके देख सकते हैं, सोते वक्त बीपी कितना रह रहा है, चलते वक्त कितना रह रहा है, बैठते वक्त कितना रह रहा है। 24 घंटे में हर 30 मिनट की एक रीडिंग, 48 रीडिंग से हम पता कर सकते हैं कि आपको हाइपोटेंशन है और वो किस तरीके का है। अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार, दैट्स ऑल।